मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए बच्चों को जगाने की बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ये जो माया की जो पूरा दुनिया है ना, इसमें सब लोग बिल्कुल गहरी नींद में सोए हुए हैं, उनको जगाना है। तो अब बात ये आती है कि अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें, जो वास्तविक जीवन में हम जी रहे हैं, इसको इस ज्ञान से जोड़ने की बात समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसे है कि आप जो रोज रात में जो हम सब सोते हैं उसमें देखिएगा कि जब बहुत अच्छा सपना देख रहे हो, बहुत बढ़िया सपना है एकदम, जो भी अच्छा, जो भी जिनको जो पसंद हो वैसा वाला सपना देख रहे हो, और उस सपने में कोई आकर नींद खोलने लगे, नींद तोड़ने लगे, हिलाने लगे, उठाने लगे, तो हम आधा नींद से बाहर आते हैं और उठाने वाले को मना करते हैं कि अभी छोड़ दो, अभी रुक जाओ, अभी मैं बहुत अच्छा सपना देख रहा हूं। लेकिन जो जगाने वाला है उसको मालूम है कि आप जो भी देख रहे हो, कितना भी अच्छा सपना देख रहे हो, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, उससे आपके जीवन में कोई अंतर नहीं आने वाला है। आप सोए हुए हैं, आप नींद में हैं, इसलिए आप सोच रहे हैं कि, लेकिन जो सोया हुआ रहता, उस जो सपने में रहता, उसको उस वक्त तो महसूस नहीं होता रहता कि वो सपने में, उसको तो लगता है कि मैं बहुत अच्छा चीज देख, मतलब रियल में वो सब सारी बातें हो रही हैं, सचमुच में हो रही हैं। और इस बिल्कुल यही बात हो रही है इस ज्ञान में आने की और अज्ञान में, जो हम लौकिक दुनिया भर की सारी चीजों में उलझे हुए हैं। हम ये लगता है कि अरे हम बहुत अच्छा सपना देख रहे हैं, हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। जो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, जिनको ये भ्रम है कि उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन वो वास्तविकता ये है कि वो भी सोए हुए हैं, वो अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। जब जागेंगे, जब उठेंगे, तब देखेंगे अरे इतना देर हो गया, हम सोए रह गए। बिल्कुल वही होगा जो रोज की नींद के साथ हमारा होता है। और रात को जो हम सपना देखते हैं उसकी उसमें गौर करने वाली एक बात ये भी है कि उसमें कभी भी ना दिन का समय, खुले आसमान में दोपहर के समय का सीन कभी नहीं आएगा। उसमें हमेशा रात, शाम, बंद जगह में, घर के अंदर या इस तरह की ही जगह होगी जहां अंधेरा ही होगा, रात ही होगी, क्योंकि वो आंखें बंद होकर के उस जीवनी, उस घटना को हम देख रहे हैं। वास्तविक वो साइंटिफिकली तो है कि वो माइंड के ही चीजों को घुमा फिरा करके एक्यूमुलेट एक जगह कर देता है, सब जगह सारी इधर उधर की बातें एक जगह जुड़ जाती हैं और एक वीडियो के रूप में हमारे आंखों में दिमाग में चलता है, वो सपना होता है। ये साइंटिफिक बात है। लेकिन ऐसे जब हम देखते हैं तो उसमें हमें क्या लगता है कि जो ज्ञान है, जो सपना है, वो सचमुच में हो रहा है और हम उसमें शामिल हैं, हम भी उसको जी रहे होते हैं। तो उसमें कभी दिन नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल यही बात है जो इस लौकिक दुनिया को आप जी रहे हैं। आपको जीवन में लगेगा कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी वो सुख नहीं होगा। दिन रूपी जो रोशनी होती है, जो दिन की रोशनी होती है, कितना भी रात को हम बड़ा हेलोजन लाइट भी लगा लें, लेकिन दिन की रोशनी के आगे सब फीका है। बिल्कुल वैसे ही ज्ञान के रोशनी में जब आएंगे तो जो सुख मिलेगा, जो वास्तविक सुख मिलेगा, वो उस रात के अंधेरे में कितना भी तेज सुख मिल जाए, कितना भी मजा करने की आप कोशिश कर लें, सपना सपना ही रहेगा, असलियत असलियत ही रहेगी। बिल्कुल वैसे ही ज्ञान की बातें, ज्ञान में आगे बढ़ेंगे तो सुख मिलेगा। लौकिक जीवन के
बंधनों में बंधे रहेंगे, भौतिक सुखों में सुख खोजेंगे, भौतिक साधनों में सुख खोजेंगे, नहीं मिलेगा। ये सत्य है। इसलिए आज बाबा मुरली में सबसे शुरुआत में ही कहते हैं कि कलयुग की रात अब बस पूरी हो रही है, नवयुग आने वाला है, दिन होने वाला है, सतयुग की शुरुआत होने वाली है। तो जिन बच्चों को बाबा उठा रहे हैं, उठाना तो सबको है, जिनको उठने की इच्छा होगी, जागने की इच्छा होगी, सुबह का मजा लेना है, तो वो उठेंगे। तो और जो उठ चुके हैं वो औरों को भी उठाएंगे। तो इसलिए बाबा प्रश्न भी पूछते हैं कि जिन बच्चों की बुद्धि में सत्व प्रधान है उनकी निशानी क्या होगी। तो वो निरंतर उनके ख्याल चलेगा कि जो सोए हुए उनको कैसे जगाएं। और बाबा कहते हैं सबसे बड़ा कारोबार क्या होगा, तो कारोबार है हर एक आत्मा तक बाबा का संदेश पहुंचाना। इसको समझाने के लिए भी बाबा ने आज एक युक्ति बताई है, वो उसको थोड़ा प्रैक्टिकल्स में हम समझने की कोशिश करें कि कोई एक वकील हो, जो बाबा ने उदाहरण दिया है कि जो बैरिस्टर के विद्यालय में जाएगा वो बैरिस्ट्री ही पढ़ेगा और उसका परम उद्देश्य ही होगा कि वो बैरिस्टर बने। लेकिन वास्तविकता क्या होती है, जो वकील होते हैं उनमें हम देखेंगे कि कोई वकील खूब नामी ग्रामी हो जाते हैं और कुछ है कि उनको मतलब अपना जीवन चलाना, जीवन यापन के लिए भी उनको मुश्किल होते रहता है। तो ये इतना ज्यादा अंतर दिखता है, दोनों ने पढ़ाई तो एक ही की थी। तो ये लौकिक जीवन में अपने आंखों से हम ये बात देख सकते हैं कि पढ़ाई तो दोनों ने ही की, लेकिन जिसने अपनी पढ़ाई को एकदम रेडी रखा, अपने मतलब ये क्या कहें कि जिसको बोलते हैं ना, जो टिप ऑफ द टंग पर होना, सारी पढ़ाई, सारी बुद्धि एकदम मुंह पर है। कोई भी उनके सामने कोई भी केस आएगा, कोई भी सिचुएशन होगी, कोई भी किसी भी तरह का बात हो, वो उस पर कौन सा एक्ट लगेगा, कौन सा धारा लगेगी, कौन सा क्या लगेगा, वो तुरंत उसी एक मोमेंट पर, एट दैट मोमेंट, उसी स्पॉट पर वो सारा कुछ समझ लेते हैं और तुरंत उसके हिसाब से जवाब बनाते हैं, जवाब देते हैं। तो उनका जवाब इतना सटीक होता है कि सामने वाले वकील से वो जीत जाते हैं और उनका नाम होता है कि इसने कर दिया, इसने अच्छा कर दिया। और ऐसा करते करते वो जितना समय लगातार चलते चलते जाते हैं तो थोड़ा नाम भी बढ़ता जाता है और उन प्रमुख होता है उनकी बुद्धि का उतना सटीक चलना, उतना मुंह पर हर बात का होना। सिर्फ पढ़ा हुआ है, कभी पढ़े थे, किताबें उलटते रहेंगे तो वो उतना बेहतरीन परिणाम नहीं देगा। लेकिन जो मुंह पर रखते हैं अपनी सारी बातें, यही बात बाबा आज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम ब्राह्मण बच्चे हैं, इनको निरंतर सेवा की भावना मन में चलती रहे। तो जो वकील हुए, उन वकील में क्या है, उनके सामने उनको मन में ये भावना रहती है कि मेरे सामने कोई भी आ जाए, कैसा भी बंदा आ जाए, उसकी केस कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, मैं उसको संभाल लूंगा, मैं उसको न्याय दिलवा दूंगा, ये उनकी भावना होती है। तो ऐसे ही हम ब्राह्मण बच्चों में ये भावना हो कि कोई भी आत्मा हो, उन तक बाबा का संदेश कुछ इस तरह से पहुंचे कि वो समझ जाए, वो ज्ञान को मान ले, ज्ञान में आए। ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मतलब ये इसको ऐसे नहीं लेना है कि हम उसको जब समझा के रहेंगे, वो नहीं है हमारा समझाने का जो पुरुषार्थ है। हम अपनी तरफ से ऐसा प्रयास करेंगे कि सामने वाले पर उसका असर अच्छा पड़े, जो कहते हैं इम्प्रेशन अच्छा लगा, इम्प्रेशन पड़ता है, वो वही उसकी छवि, ज्ञान का जो बात है वो उसके दिमाग को, उसके दिल को, उसकी आत्मा को छू जाए। यही होना चाहिए परम उद्देश्य। और इसके लिए नई नई युक्तियां सोचते रहनी है, आगे नए नए विचार चलाते रहने हैं। इसमें बाबा यही कह रहे हैं कि सारा मदार पढ़ाई पर है। जो जितने दिल लगाकर पढ़ाई पढ़ेगा उसका असर, उसका परिणाम अलग ही दिखेगा। इसके लिए बाबा आगे भी कहते हैं कि ये जिसका बुद्धि जितना ज्यादा लगा हुआ है पढ़ाई में, इस ज्ञान की बातों में, वो सतो प्रधान हुआ, सतो प्रधान बुद्धि। तो सतो प्रधान बुद्धि की निशानी ही है कि वो खुद का भी कल्याण करेंगे, पहले खुद का कल्याण करेंगे और इस लायक बनेंगे कि वो दूसरों का कल्याण कर सके।
लेकिन जो तमो प्रधान बुद्धि वाले हैं वो दूसरों का ख्याल तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, और तमो प्रधानता के कारण, अज्ञानता के कारण वो खुद का भी भला नहीं करते रहते हैं। उनको ये भ्रम होता है कि वो खुद का तो भला कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो खुद का भी नुकसान करते रहते हैं। और इसके लिए बाबा पहले भी और आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नए समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे नए नए आत्माएं अपने पुरुषार्थ अनुसार नई नई युक्तियां निकालेंगे, नए नए तरह के चित्र बनाने वाले भी आएंगे, और आगे चलकर ऐसे बुद्धिमान बच्चे निकलेंगे जो सेवा में नए नए इजाद, इन्वेंशन करते रहेंगे, जिसे देखते ही दिल खुश हो जाए। बिल्कुल अपनी तरफ से संपूर्ण सेवा भावना से, संपूर्ण समर्पण से कुछ युक्तियां, कुछ ऐसी बातें निकालते रहेंगे। इनमें बहुत ज्यादा नई नई जो भी युक्तियां आती हैं उसको बाबा बहुत समर्थन करते हैं कि ये समझाने में जो अच्छा हो, जिससे बातें दूसरी आत्माओं तक, सोई हुई आत्माओं को जगाने के अगर काम आ रहा है तो वो अच्छा है। इसका समर्थन हमेशा बाबा करते रहते हैं। और इसके बाद बाबा कहते हैं कि किन्हीं किन्हीं का हिसाब किताब थोड़ा कड़ा है, लेकिन उपाय तो बस यही है कि जैसे हर श्वास को लेने के लिए हमें याद नहीं करना पड़ता, हम कितने भी व्यस्त हो, दुखी हो, खुश हो, जिस भी परिस्थिति में हो, श्वास चलता रहता है, वैसे ही बाबा की याद बुद्धि में चलती रहे। उसको शुरू में थोड़ा, अभी चूंकि हम भूल गए हैं तो थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब वो निरंतर श्वास की तरह बाबा की याद बुद्धि में चलती रहेगी तो सारे कर्म बंधन आसानी से खुलते जाएंगे। सारे रिश्तों में और हर बात में, हर कर्म बंधन में जितने भी उलझने हैं वो सब धीरे धीरे सुलझती जाएंगी। आत्म अभिमानी बनेंगे, बाबा की याद में रहेंगे तो। और अंत में बाबा वरदान देते हुए कह रहे हैं कि याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। हमें बाबा ने याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य को रचने की अवसर दिया है। और इस स्थिति में जब हम आते हैं कि हम हर परिस्थिति को अपने से अलग देख पाए तो वो ही है संतुष्ट मणि भी बनना। संतुष्टता की आसन पर विराजमान रहेंगे। आज की मुरली में बाबा ने ढेर सारी मोतियां, ढेर सारी युक्तियां बताई हैं और नई युक्तियों का भी स्वागत भी किया है। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते, सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।